नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। तो हिंदी हमारा चल रहा है, सीटेट हमारा मेन टॉपिक है, उस पे है हिंदी का पार्ट, वो न्यू लक्ष्य एकेडमी के द्वारा करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस अगली क्लास में न्यू लक्ष्य एकेडमी क्या करवाती है, ध्यान से देखना। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज का टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। बेटा मैंने आपको दो चीजें बताई थी, भाषा में अर्जन होता है और भाषा में अधिगम होता है। अर्जन वो होता है जो बच्चा अपने आसपास के परिवेश से जिस भाषा को ग्रहण करता है, और अधिगम वो होता है जिसे हम जिस भाषा को प्रॉपर रूप में स्टेप बाय स्टेप करके सीखते। तो उसी में देखना, और किसकी भूमिका देखी जाएगी, व्याकरण की। अष्टाध्यायी एक किताब लिखी गई जिसमें 8 अध्याय है पाणिनि जी के द्वारा, उसमें संस्कृत की व्याकरण की बात की गई है, और कहीं ना कहीं वही व्याकरण का स्वरूप हिंदी में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आइए देखते हैं आज सीटेट की इस क्लास में क्या करवाया जाएगा। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। आप एक चीज समझ लेना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि गृह कार्य कुछ बच्चे लिखते हैं गृह कार्य और कुछ बच्चे लिखते हैं गृह कार्य। ध्यान से देखो, मैं करवाता हूं अभी। देखो बेटा, अगर मैं बच्चों को बोलूंगा ये क्या है तो कहेंगे गृह कार्य है, और बच्चों को अगर मैं बोलूंगा यह क्या है तो बच्चे इसको भी बोल लेंगे गृह कार्य, जबकि ये गृह कार्य है और ये गृह कार्य है। तो बेटा इसका जब भी तो पता चलेगा जब आपको एग्जैक्ट व्याकरण का पता होगा, इन मात्राओं के उच्चारण का पता होगा, तभी तो आप उनका शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, यानी एक तो मैं कहूं मेरे को पानी दे दो, ये आप हिंदी में जब ध्यान से देखते हो ना, कई बार ये शब्द आते हैं कि अशुद्ध वाक्य निकालो, तो उसमें जैसे पवन जी ने लिख दिया मेरे को पानी दे दो, तो ये अशुद्ध है, ये होना चाहिए मुझे पानी दे दो। तो जो मेरे को हुआ वो शुद्धता जब पता चलेगी जब आपको उसका शुद्ध रूप पता हो और व्याकरण का पता हो कि कैसे उसका यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों की शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करवाना। यानी अब इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। अब मैं लिखता हूं रोको मत जाने दो, और एक लिखता हूं मैं रोको मत जाने दो। अब एक चीज देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे देखो शब्द वही हैं, विकास जी ध्यान से देखना, शब्द वही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन जो प्रभाव पैदा हुआ है वो आपके विराम चिन्हों के उससे हुआ है, अल्प विराम ने पैदा किया है। इसका मतलब हो गया रोको मत जाने दो, यानी उसको वही रोक लो, और इसका मतलब हो गया रोको मत जाने दो, यानी आपके विराम चिन्ह कहां लगाए गए उसने पूरे वाक्य का निहितार्थ ही बदल दिया। और ये सब पता चलेगा जब आपको विराम चिन्ह की शुद्ध प्रयोग का पता होगा। आगे देखते हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। यहाँ पे 4 भाषा कौशल की बात करी गई है। पहला आपका सुनना, दूसरा आपका बोलना, तीसरा आपका पढ़ना, और चौथा आपका लिखना। चारों का शुद्ध रूप जब उच्चारित तो किया जा सकता है जब आपको इनकी व्याकरण का पता होगा। आगे चलते हैं। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। कौन सी भूमिका निभाती है? मुख्य भूमिका। जैसे एक संस्कृत का एक शब्द होता था घर्म, और वही आगे जाके बन गया घम, और वही आगे जाके आप घाम के रूप में गांव देहात में बोल दिया जाता है, और उसी का रूप अगर इंग्लिश में हो गया वो थर्म हो गया, वो भी टेम्परेचर के लिए ही है। आगे ध्यान से देखना, एक शब्द होता था, एक आपने राक्षस का नाम सुना होगा महिषासुर, और वही महिषासुर आगे जाके महिष बना, महिष से जाके भैंस बना, और भैंस से जाके भैंस बना। तो ये क्या है? शुद्ध रूप है, जो उच्चारण है भाषा की, अगर आपको पकड़ है उसी हिसाब से आप इसको समझोगे, उच्चारित करोगे, और इसमें अपनी दक्षता को प्राप्त करोगे। आइए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान कराना। ए आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, बीच में री की मात्रा भी आती है। ये हमारी जो संकेत है, जो उच्चारण के लिए लिपियां हैं, उनका हमें जो यूज करना है
वो कैसे, इन ध्वनियों के माध्यम से ही होगा। और इन ध्वनियों की पहचान कौन करवाएगा, ये आपकी व्याकरण ही करवाएगी। तो आगे चलते हैं, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यानी भाषा संबंधी जो आपकी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को कम शब्दों में कैसे रखे, तो उसके लिए भी ये सहायक है। अब एक चीज देखो, ये पॉलिटिकल का एक क्वेश्चन है। अगर कभी भी कोई जिंदगी में आपसे पूछ ले कि भारत के बारे में एक पेज पे लिख के दिखाओ और बेहतरीन लिख के दिखाओ, तो भारत के संविधान का एक पहला पेज है जिसमें है भारत की प्रस्तावना। अगर भारत की प्रस्तावना को आप लिख देते हो तो शायद ही उनसे अच्छा और इतने कम शब्दों में आप कहीं और से कुछ लिख पाओ। तो ये क्या भाषा की खूबसूरती है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने में का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। अब यहाँ एक शब्द आता है मुहावरे और लोकोक्तियां। बेटा याद रखना, इसमें कभी कंफ्यूजन मत लेके आना। मुहावरे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, और लोकोक्तियां अपने आप में पूरी सेंटेंस होती है। चलो आगे चलते हैं, इन सब में भी भाषा सहायक है। ध्यान से देखना, यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग करके शिक्षण, ये तो आपने कर लिया है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। अगर आप इंग्लिश में बोलो, ये कर लो भाई एक्सक्यूज मी कहते हैं, और वहीं अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो वहां एक्सक्यूज मी की जगह आप पार्डन प्लीज कह देते हो। ये कैसे पता लगता है आपको, व्याकरण से पता लगता है। एक चीज के लिए अलग अलग शब्द है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग मुझे कहाँ करना है, वो भाषा की व्याकरण है। एक चीज ध्यान से देखने का, विकास जी ध्यान से देखिएगा, एक शब्द होता है जल, एक शब्द होता है पानी, और एक शब्द होता है नीर। इनमें क्या फर्क है विकास जी? मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आप कुछ इसमें कहे, और मेरे प्यारे बच्चे भी कमेंट करें। और 1 मिनट का समय बहुत स्पीड के साथ हो, तो विकास जी बिल्कुल अडिग हो गए हैं, स्तब्ध हो गए हैं, एक जगह रुक गए हैं। बेटे ध्यान से रखना, जल वो चीज है जो पानी आपकी आस्था के साथ जुड़ा है। जैसे शिव जी को आप पानी अर्पित नहीं करते हो, जल अर्पित करते हो। गंगा का बहता पानी नहीं बोलते हो, गंगा का जल कहते हो। पानी पानी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नालों में बहता हो चाहे नदी कहीं भी, तो पानी पानी है। नीर क्या है? नीर वो जल है, वो पानी है जो शुद्ध फॉर्म में है, जो आप पीने के लिए तैयार रहते हो। जैसे रेल में नीर बांटा जाता है, रेल नीर। आइए आगे चलते हैं। यह छात्रों की गद्य पद्य में अंतर समझकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में भी सहायक है। विकास जी ने इसको तैयार किया, और बार बार विकास का नाम इसमें आप देख भी सकते हो। तो चलो बच्चे, इसमें क्या है, गद्य और पद्य क्या है? गद्य एक प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, और पद्य एक प्रकार की काव्य शैली है जिसमें आप कोई कविताएं लिखते हो। तो उनकी भी पहचान कैसे होगी? जैसे जैसे भाषा की व्याकरण की शुद्धता आपको पता लगेगा। आगे चलते हैं। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल को विकास कर देती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, व्याकरण के भाग जो आप देखते रहो। संज्ञा, सर्वनाम, देखो संज्ञा का आपको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जो है भाववाचक, सब संज्ञाएं हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो सब का नाम की जगह है। सर्वनाम का मतलब जो सब के नाम की जगह आ जाए, सर्वनाम। तो उसी प्रकार ये जितने भी भाषा के वो हैं, देखो एक यहां से एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यूपीपीसीएस आरओ में भर्ती में आया था कि भाषा की संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है। आई रिपीट, यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम, संज्ञा की व्यापकता को कौन मर्यादित करता है? 1 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, इसके जवाब की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो 1 सेकंड का समय हो गया है। तो इसका सही जवाब है, विकास जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, इसका सही जवाब है विशेषण। यानी देखो, एक तो मैं कहूं, मैं एक घुड़साल में गया हूं, बहुत सारे घोड़े, और मैं कहूं घोड़ा अच्छा है, तो अब ये कंफ्यूज आ जाओगे कि कौन सा घोड़ा अच्छा है। वहीं मैं कहूं काला घोड़ा, चितकेदार दो घोड़ा, ऊंचा घोड़ा, छोटा घोड़ा अच्छा है, तो जितनी भी संज्ञा की व्यापकता है वो खत्म होकर बिल्कुल आप एक पॉइंट पे आ जाओगे कि उस घोड़े की बात करी जा रही है। तो ये सब क्या भाषा की व्याकरण की खूबसूरती है, जो आपकी भाषा शैली को शुद्ध रूप देती है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। तो व्याकरण की जो विधियां इन सबको एक निचोड़ करके आपके सामने पेश करता है। आइए आगे चलते हैं।
व्याकरण की शिक्षण विधियां। अब करेंगे टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे कि व्याकरण में किस किस टीचिंग मेथड का आप यूज कर सकते हो अब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है आगमन विधि। बेटा आगमन विधि क्या होती है? नाम से पता लग रहा है आ गया, यानी जो भी नियम है वो धीरे धीरे जुड़ के आप नियम तक आ गए। यानी पहले क्या होंगे, पहले आपके उदाहरण और फिर जाके आप नियम तक आ जाओगे, आगमन कर लोगे। आइए देखते हैं। इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यानी पहले क्या होता है, पहले आपके अनुभव, आपके उदाहरण तथा प्रयोग लिए जाते हैं और फिर जाकर आप कहां पहुंचते हो, नियम तक पहुंच जाते हो। यह शिक्षण विद्या पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जो छात्रों को कर कर सीखने पर जोर देती है। आई रिपीट, कर कर सीखना। जहां कहीं भी सीटेट में आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा करके सीख रहा है तो 400% आंसर वही होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो मैं लिख रहा हूं इंपोर्टेंट है, अति अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में ऐसे के ऐसे शब्द आते हैं और बस आपको छांटना होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना, सरल से कठिन की ओर ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना और सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना, ये सभी किसके बारे में बताया गया बेटा? आगमन विधि। ये शब्द किसके हैं? आगमन विधि। एक बार रिपीट करो, ये शब्द किसके हैं? आगमन विधि। वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं और विधियों को देखते हैं थोड़ा। अब आगे निगमन विधि। देखो निगमन, निगमन मतलब जाना, यानी नियम से आप नीचे की तरफ जाना, नियम से उदाहरण की तरफ जाना, नियम से प्रयोग की तरफ जाना। आइए देखते हैं क्या समझाया गया। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। किसका? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित कहते हैं। कौन सा? टीचर सेंटर कहा जाता है। इसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे कैसे लाइन आते हैं रे बाबू? अज्ञात से, हाँ अज्ञात से अज्ञात नहीं बेटा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। चलो अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब होता है आप किसी का अनुकरण कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, यानी कॉपी कर रहे हो। जो आपके आसपास भाषा उच्चारित करी जा रही है उसी का यूज आप कर रहे हो। आइए देखिए, इस विधि के माध्यम से बालक अनुकरण करके सीखता है, किसी की कॉपी करके सीखता है। इसके लिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को अनुकरण यानी नकल करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है, यानी पहले होता है ना शुद्ध उच्चारण जो टीचर करता है, और उसी को सुनकर बच्चा शुद्ध वाचन करता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अगली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि वो है जो मैं कर रहा हूं, एक तरीके से समझ लेना, यानी मैं एक लेक्चर दे रहा हूं। लेक्चर गलत नहीं होता है, एक तो वो होता है जो लड़का कहता है लड़की को बेटा तू तो बहुत लेक्चर देती रहती है, ये वो वाला लेक्चर नहीं है। ये किसी टॉपिक के ऊपर कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें आपके सामने रखना। अगर आपकी समझ उस लेवल की है तो आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगी। तो उसी प्रकार समझने है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, यानी युगों युगों से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर कुछ भी अपना व्याख्यान करना टीचर के द्वारा माना जाता था कि टीचर उस टॉपिक को अच्छे से समझाता था। तो ये बहुत पुरानी विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। कौन सी? शिक्षक केंद्रित बेटा, टीचर सेंटर। आगमन विधि स्टूडेंट सेंटर, निगमन विधि टीचर सेंटर, व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड विधि है। भाषा संसर्ग विधि, अब ये ध्यान से देखना, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया दिया जाता है, यानी रचनाओं के माध्यम से, यानी जो आपने रचनाएं की है
प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। बेटा पेपर में आता है कौन सी कक्षाओं के लिए ली जाती है ज्यादातर, तो ये प्राइमरी क्लासेस के लिए ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी जो आप देखते हो ना उनके पास जो बहुत रंगीन कलरफुल सी जो किताबें होती हैं, बढ़िया ग्रामेटिकल बुक्स हैं, उनकी हेल्प से बच्चों को व्याकरण का जो ज्ञान दिया जाता है वो भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था। न्यू लक्ष्य एकेडमी ऐसे ही आपके सामने डटा रहेगा, आपको ऐसे ही आगे बढ़ाता रहेगा। बस आपको एक काम करना है, जो भी कर रहे हो पूरा फोकस के साथ करो और ऐसा करो कि जिंदगी में आखिरी बार करो, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को फतेह करना है। फिर मिलेंगे थोड़े समय के बाद। जय हिंद, जय भारत।